तो उस टाइम 1.25 करोड़ का कर्जा था और हमारी इनकम बिल्कुल बंद थी। इंदिरा अक्सर एक सरकारी कर्मचारी थीं और उनके पति एक म्यूजिक कंपोजर। उनका एक सपना था अपने बिजनेस को बढ़ाना, लेकिन एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। और हमने एक किराए पे छोटा सा स्टूडियो लिया हुआ था, उसमें हमारे काम होते थे और काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये गड़बड़ हुई, किसी ने कहा कि इस स्टूडियो को बड़ा करोगे तो और अच्छा काम मिलेगा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप यहीं ठीक है। कहने लगे नहीं नहीं, ये जो कह रहा है ये बहुत सही करेगा। तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या उनकी आपस में बात हो रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे साइन करवा के एक बैंक का लोन लिया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे बैंक से, तीसरे बैंक से, उन बैंकों के नाम भी मैंने नहीं सुने थे जिनसे कि हमने लोन उठाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो 5% पे देता है, उससे आप ले लो तो उससे काम हो जाएगा सारा। मेरे हस्बैंड ने 18 लाख उससे ले लिया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि साल भर का हम इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो जो 18 लाख का हम ऑलरेडी 17 लाख एज अ इंटरेस्ट दे चुके थे, उसने कहा आपने मेरा 28 लाख देना है। तो हमारे पास पैसा नहीं, हमने सोचा जो हमारे पास घर है उसको हम बेचेंगे, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं थी, वो हम बेच नहीं सकते थे। एक और से 2% पे उठा लिया, किसी से और 5% पे उठा लिया, क्योंकि ही इज़ अश्योरिंग कि सब कुछ ठीक होने वाला है, एक दिन सब कुछ ठीक होने वाला है। और जब बैंकों के फ़ोन आना शुरू हुए मेरे पास, तब मुझे पता चला कि हमारे सिर पे कितना कर्जा है। तो उस टाइम 1.25 करोड़ का कर्जा था और हमारी इनकम बिल्कुल बंद थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी डॉटर छोटी वाली वो घर में थी सामने, और वो अचानक से आ गया बैंक वाला ने स्टार्टेड शाउटिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो वो रोने लगी। उसने बड़ी वाली बहन को फ़ोन किया, वो हम पे चिल्लाए कि तुमने ये क्या किया। तो उस वक़्त लगा कि कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उनकी इस अंधेरी घड़ी में परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक कलीसिया ने उनका स्वागत किया। एक पास्टर ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो प्रार्थना करें और भय में भी परमेश्वर की स्तुति करें। वहाँ हमें इतना अच्छा लगा कि इतने प्यार से वो लोग मिले हमें, हर कोई इतने अच्छे से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम घबराओ नहीं, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। तो हमें लगा कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। पास्टर ने हमें ये समझाया कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड हमारा बहुत का मायने रखता है, तो जब परेशानी आए ना, उस प्रेज करो लॉर्ड की। मेरे हस्बैंड को बोला, क्योंकि वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उनको बोला कि आप साम्स की ट्यून बनाएंगे। तो उन्होंने साम 23 तो पूरा किया, और वो इतना अनॉइंटिंग थी उसके अंदर कि जब हम कहते थे वो मेरे जी में जी ले आता है, तो वो वाकई अंदर से घबराहट, लेकिन हम कहते थे नहीं, वो हमारे जी में जी ले आता है। और परमेश्वर हमें उस डर से निकाल रहे हैं। डर लगता था, हम सर्वेंट को बोलते थे बाहर से ताला लगा के जाना, कोई ऐसा ना हो बैंक वाला आए। घंटी, तब भी घंटी बजा देते थे लोग बिना देखे कि लॉक लगा हुआ है, तब अंदर से डर जाते थे हम। पर अब ऐसा हो गया है कि दरवाज़ा खुला भी रह जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। परमेश्वर की स्तुति करने के साथ साथ उन्होंने उपवास प्रार्थनाएं भी की, सुसमाचार सुनाना शुरू किया और दशांश देना भी सीखा। फिर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने केवल 2.5 साल में 1.25 करोड़ का कर्ज चुका दिया। आप चर्च में हमने जाना शुरू ही किया था, तो मैंने कहा मैं भी दूंगी अपनी टाइप। हमने कहा अगर घर बिक जाता है तो हम अपना जितने का भी जाएगा उसका 10% देंगे। और जब हमने ये मान लिया कि हम ऐसा करेंगे तो मकान बिका। 40 लाख में गया तो 4 लाख हमने डाले। परमेश्वर विश्वास योग्य थे, उन्होंने हमारा विश्वास देखा और सेटलमेंट शुरू हुई बैंकों से, और उधर हस्बैंड का काम शुरू हुआ। उसके बाद पे कमीशन आ गया। जब पे कमीशन आया तो जो हमारी सैलरी थी वो तो बहुत बढ़ गई, जो हमारे को एक ज़ीरो और लग गया उसके साथ। धीरे धीरे करके हम 2.5 साल में उन कर्जों से बाहर निकल पाए। तो तब से हम प्रार्थना ही करते हैं, हमने अपना प्रेयर ग्रुप बनाया है। जो परेशानी में लगता है हम उस तक पहुंचते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो भी परेशानी से बाहर निकलता है। आज इंदिरा और उनका परिवार
प्रार्थना आज्ञाकारी जीवन और विश्वास के जीवन की जीवित गवाही है।